सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए फरवरी और मार्च 2019 की 5 बड़ी और आसान भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। सभी एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या यहाँ पर पोस्ट के नाम है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका इन भर्तियों के लिए रहेगा, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर की जॉब मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर निकली है। पोस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए 253 वैकेंसीज है। सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए रुपये 9,300 से 34,800 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन ऑफिसर ग्रेड सेकंड दूसरी पोस्ट है जिसके लिए 17 वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको इस पोस्ट के लिए रुपये 5,200 से 20,200 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट या फिर डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट के लिए 59 वैकेंसीज है। सैलरी आपको यहाँ पर इस पोस्ट के लिए रुपये 9,300 से 34,800 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। फिर पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड सेकंड या फिर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट के लिए 45 खाली पद हैं। सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए रुपये 5,200 से 20,200 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट की पोस्ट का नाम है डिप्टी मैनेजर आईटी। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है। सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए रुपये 9,300 से 34,800 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। अब हम आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दे दें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर टेली कम्युनिकेशन या फिर सीएस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर आईटी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ट्रेड्स में डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु सीमा 21 से 38 साल के बीच रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 38 साल यहाँ पर एज लिमिट है जो कि काउंट होगी 1 जुलाई 2019 से। एप्लीकेशन फीस की भी हम आपको इस भर्ती की जानकारी दे दे तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 600 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 400 रुपये आवेदन शुल्क है। आवेदन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की ओपनिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट 24 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 7 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है mpscmanipur.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आपको उसमें से 1 बाय 1 पूरी डिटेल केयरफुली रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएमसी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब ओएमसी लिमिटेड के अंदर निकली है। पोस्ट का नाम यहाँ पर है माइनिंग मेट सेकंड। इस पोस्ट के लिए 40 वैकेंसीज है। फोरमैन पोस्ट के लिए 21 वैकेंसीज है। माइनिंग मेट पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रुपये 21,700 अंडर लेवल 5 के तहत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और फोरमैन पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रुपये 35,400 पे लेवल 9 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कैटेगरी वाइज भी आप इस भर्ती की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि माइनिंग मेट पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसीज है, एससीबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से माइनिंग मेट के लिए टोटल 40 वैकेंसीज है। फोरमैन की पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसीज है, एससीबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से टोटल फोरमैन की पोस्ट के लिए 21 खाली पद हैं। अब हम आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दें तो यहाँ पर आप पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। माइनिंग मेट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का एचएससी यानी कि 10th क्लास पास होना जरूरी है और मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस एज पर एमएमआर 1961 के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। फोरमैन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना जरूरी है, वो
भी माइनिंग विद फोरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा आपके पास इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम 32 ईयर्स, जो कि काउंट होगी 1 फरवरी 2019 से। इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस की डिटेल भी हम आपको दे दें तो यहाँ पर आपको कोई आवेदन शुल्क जमा इस भर्ती के लिए नहीं करना है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी एक नज़र डाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पर इंटरव्यू इस भर्ती के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि होगा 6, 7 और 8 फरवरी 2019 को। सुबह 8 बजे से आपको इंटरव्यू में अपियर होना है। 8 बजे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है omclimited.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के ऊपर दी हुई डेट्स यानी कि 6, 7, 8 फरवरी को इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, UP SSC में यह भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए 94 वैकेंसीज है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए 194 वैकेंसीज है। सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 151 वैकेंसीज है। असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर के लिए 89 वैकेंसीज है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 11 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 107 वैकेंसीज है। रिवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए 26 वैकेंसीज है। सैलरी की अगर बात की जाए तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 9,300 से रुपये 34,800 के बीच सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंडर मैट्रिक लेवल 6 के तहत आपको इन पोस्ट के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बाकी सब पोस्ट के लिए रुपये 5,200 से 20,200 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर इस भर्ती की बात की जाए तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का BSc डिग्री पास होना जरूरी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। और रिवेन्यू इंस्पेक्टर की इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर की एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इन पोस्ट की मिनिमम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल है। बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रिवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 21 से 40 साल आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 225 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 105 आवेदन शुल्क है और PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना है। फीस अगर पेमेंट की अगर बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, फीस पेमेंट की अगर बात की जाए तो सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर SBI के चालान फॉर्म के माध्यम से इस भर्ती पर फीस जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की ओपनिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट 30 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2019 है। एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन वह करेक्शन आप 26 फरवरी 2019 से पहले कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, करेक्शन की लास्ट डेट 26 फरवरी 2019 है। आपका एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है UP SSC.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स भुवनेश्वर। जी हाँ दोस्तों, जॉब एम्स भुवनेश्वर के अंदर निकली है। पोस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पोस्ट के नाम है प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर।
जी हाँ दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए 101 खाली पद हैं। सैलरी आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर की पोस्ट के लिए रुपये 37,400 से 67,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट के लिए रुपये 37,400 से 67,000 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 37,400 से 67,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए रुपये 15,600 से 39,100 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को रुपये 15,600 से 39,100 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और ट्यूटर की पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट्स को रुपये 15,600 से 39,100 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की पोस्ट जैसे कि प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर मेडिकल डिग्री होना जरूरी है। बात अगर ट्यूटर की पोस्ट की जाए तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास MBBS या फिर MSc डिग्री होनी जरूरी है। एज लिमिट की अगर इन भर्तियों की बात की जाए तो प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 58 साल है। जी हाँ दोस्तों, अपर एज लिमिट 58 ईयर इन पोस्ट के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट के लिए 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ट्यूटर की पोस्ट के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। अब हम आपको इस भर्ती की आवेदन शुल्क के बारे में भी बता दें तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 1,000 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए रुपये 250 आवेदन शुल्क है। फीस सभी कैंडिडेट्स नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इस भर्ती में इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 22 जनवरी 2019 है और लास्ट डेट 21 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, 21 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को एम्स भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.aimsbhubaneswar.edu.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 5th नंबर की यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, लास्ट नंबर की जॉब आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर निकली है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लास्ट नंबर की जॉब निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए यहाँ पर 78 खाली पद हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 24,440 से 71,510 के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी एक नज़र डाल लीजिए तो कैंडिडेट्स के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री का होना जरूरी है, वो भी मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो सभी कैंडिडेट्स को रुपये 250 एज ए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करने हैं। वहीं पर जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 80 रुपये आवेदन शुल्क है। बाकी सब कैंडिडेट्स को केवल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के रूप में 250 रुपये ही जमा करने हैं। फीस सभी कैंडिडेट्स नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 12 फरवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 6 मार्च 2019 है। फीस सभी कैंडिडेट्स 5 मार्च 2019 से पहले जमा करा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है psc.ap.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ओपन होते ही आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप इन भर्तियों से रिलेटेड डायरेक्टली ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके देख सकते हैं और पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप सिंपली अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।